Hello, soul family. Here I hope you are doing so well on your spiritual journey. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जो कि आज के एरा में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और पूरा यूट्यूब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक से भरा पड़ा है। जैसा कि इस लॉ की फ़िलॉसफी कहती है कि हम जो भी सोचते हैं, हमारे थॉट्स वो एक दिन रियलिटी बन जाते हैं, सच साबित हो जाते हैं। पर इस सिद्धांत की बाकी पहलू पर कोई चर्चा नहीं करता है, कोई भी क्लैरिफाई नहीं करता है। बस सब ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक्स सब लोगों ने निकाल दी है और उसको प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ अपने चैनल्स को व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं 4 फैक्ट्स बताऊंगी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं। पहला फैक्ट यह कि यह सिद्धांत बिलीव्स पर काम करता। दूसरा ये कि हम जो भी डिज़ायर मैनिफेस्ट करते वो फुलफिल कब होती। थर्ड फैक्ट है कार्मिक बैगेज। और फोर्थ है कि इस लॉ का स्पिरिचुअलिटी से क्या रिलेशन है भी या नहीं है। तो बात करते हैं हम पहले फैक्ट की, जो है बिलीव्स, कि कैसे हमारे बिलीव्स ही हमारी रियलिटी बनते हैं। जैसे कि कोई एक अगर व्यक्ति हो, किसी एक व्यक्ति ने अपने से धोखा खाया हो, वो डीपली हर्ट होता, एक वुंड क्रिएट हो जाता है डीप उसके हर्ट में, और उसी वुंड से उसके मन में एक बिलीव बन जाता है। वो बिलीव भी बहुत डीप बन जाता है। वो डीप कैसे बनता है? उससे पहले तो उसका विश्वास उठेगा अपनों पर से, जिससे उसने धोखा खाया हो। जितना वो उस धोखे को सोचेगा, वो धोखा, वो वुंड, वो एक इन्फॉर्मेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। फिर उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके अनुसार ही काम करता है। वो पर्सन ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करता जाएगा जो उसको धोखा देंगे, क्योंकि फर्स्ट उसको जो धोखा मिलता है तो उसका वुंड क्रिएट होता है, उसी से उसने एक बिलीव क्रिएट किया होता है डीपली, जिससे कि वैसे ही लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जितनी बार उसको धोखा मिलेगा, वो पर्सन एक बिलीव, उसका बिलीव क्या है, और मजबूत होगा और डीप होता जाएगा। फिर वो ये भी बिलीव बना देगा सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि दुनिया में सब धोखेबाज हैं। तो उस बिलीव के कारण ऐसे ही लोग उसकी लाइफ में आएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पहला पहलू ये है, जो फैक्ट है, कि हमारी जो मान्यताएं होती हैं, जिसको हम बिलीव्स बोलते हैं, उससे हम अपनी लाइफ को रियलिटी में चेंज कर रहे होते हैं। हमारे बिलीव्स हमारे एक्सपीरियंस, जो भी हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस पर बेस्ड होते हैं। जैसा कि किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस है कि उसको धोखा मिला, कैसे उसका वुंड क्रिएट हुआ और उससे उसने अपना बिलीफ बना दिया। तो ऐसे वर्क करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आपकी बिलीव्स होंगे, इंटेंशंस होंगे, ऐसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा, वही आप क्रिएट करते जाओगे और वही सब आप अट्रैक्ट करोगे। दूसरा फैक्ट ये है कि आपने जो भी डिज़ायर मैनिफेस्ट की है, आपकी जो भी विश है, वो फुलफिल कब होती है। मान लो अगर किसी को बिलियनर बनना हो, बहुत अमीर बनना हो, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करे, तो क्या वो 2 दिन या 10 दिन या एक ही साल में अमीर बन जाएगा? और वो भी बिना किसी मेहनत के? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट होने में भी टाइम लगता है। हो सकता है 1 हफ्ता लगे, हो सकता है 1 साल लगे, या हो सकता है कि आपको वो डिज़ायर अगर आपकी बहुत बड़ी है तो हो सकता है कि वो इस लाइफ टाइम में पूरी हो ही ना, या नेक्स्ट लाइफ टाइम में वो विश आपकी मैनिफेस्ट हो जाए। और अब बात करते हैं तीसरे फैक्ट की, जो है कार्मिक बैगेज। यानी अब जब कोई व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करता है, कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहा है, तो उसके साथ साथ में लॉ ऑफ कर्मा का इक्वल रोल रहता है उसकी डिज़ायर में। यानी जितना उसका कार्मिक बैगेज ज़्यादा होगा, वो डिज़ायर उसकी मैनिफेस्ट होगी नहीं, वो पूरी होगी नहीं, जब तक कर्मा
क्लियर नहीं हो जाता तो ये लॉ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा अगर कर्मा आपका ज़्यादा इकट्ठा है। जैसा कि मान लो कोई चोर है, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल गया, तो अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये मैनिफेस्ट कर ले कि वो आने वाले 10 दिन में बहुत जगह उसको चोरियाँ अगर करनी है, वो उसकी सक्सेस रहे, वो उसकी फिश फुलफिलमेंट हो जाए, तो वो क्या काम करेगी? क्या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? सबसे पहली बात तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुड इंटेंशंस पर रहता है। अगर किसी का इंटेंशन ही बैड है तो वो लॉ, ये सिद्धांत काम ही नहीं करेगा उस पर। प्लस अगर किसी के इंटेंशंस अच्छे हैं भी, उसके मन में कुछ बुरा नहीं है, पर फिर भी उसके पास लाइफ का कर्मा होता है, कुछ बुरा किया होता है, जब तक वो कर्मा क्लियर नहीं होगा उसकी डिज़ायर फुलफिल नहीं होती है। और जिसका कार्मिक बैगेज क्लींस हो जाता है, यानी कर्मा या तो रहता ही नहीं है या बहुत कम रह जाता है, तो उसके छोटे छोटे डिज़ायर्स पूरे होंगे। ये लॉ उसके लिए वर्क तो करेगा, पर वो जैसे उसकी जो भी डिमांड है यूनिवर्स से, अगर वो मामूली सी है तो वो वर्क कर जाएगा, और वो भी एक सीमित स्तर पर। और जो फोर्थ फैक्ट है इस लॉ का, कि यह सिद्धांत विज्ञान पर आधारित है, ना कि आध्यात्म पर। कुछ लोगों ने वैसे ही अपना बिजनेस चलाने के लिए इसे आध्यात्म से जोड़ दिया है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर, जिसमें सब अपने काउंसलिंग सेशंस दे रहे हैं, अपनी वर्कशॉप चला रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा, या अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए उन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया है कि ऐसा एक बिलीव बना के कि अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसको इससे जोड़ दिया है कि आप एक बहुत ऊंचे स्तर की चेतना हो, आप फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग हो, यानी आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हो। यानी आपकी डिज़ायर अगर जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है, फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ग्रो कर रहे हो स्पिरिचुअल वे में, जो कि बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं है। और इसकी पुष्टि कैसे होगी कि ये लॉ स्पिरिचुअल यानी आध्यात्म से जुड़ा है कि नहीं? भगवद गीता इस सिद्धांत का आध्यात्मिक रूप से विरोध करती है। अब जैसे भगवद गीता में भी कुछ फैक्ट्स आए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स आए हुए हैं। पहला पॉइंट यह है कि भगवद गीता में कहा गया कि कर्म करने का अधिकार है, कि हम सबको कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने लॉ ऑफ कर्मा पे ज़्यादा फोकस किया था कि हमें कर्म करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करना चाहिए, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानता है कि आप एग्जैक्टली डिसाइड करो, क्लेम करो आपको चाहिए क्या, नहीं तो यूनिवर्स उसे पूरा कैसे करेगा। दूसरा पॉइंट यह है कि भगवद गीता मैटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो फिज़िक्स से जुड़ी है, जो भौतिक से जुड़ी है, उस पर फोकस करना नहीं सिखाती है। बिकॉज जो मेटेरियल सेंसेस में फोकस करता है उसमें अटैचमेंट बढ़ता है, और ज़्यादा अटैचमेंट मेटेरियलिज्म को बढ़ावा देता है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा मेटेरियलिज्म पर ही बेस्ड है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक वस्तु ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं आज की लाइफ टाइम में। लोग आजकल सिर्फ मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी भगवद गीता हमें डिटैचमेंट की शिक्षा देती है, कि डिटैच होना सिखा रही है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अटैचमेंट को बढ़ावा दे रहा है। यानी सपोज अगर किसी की डिज़ायर फुलफिल हो गई तो उसका बिलीफ बढ़ेगा ना इस सिद्धांत की तरफ कि ये लॉ वर्क करता है, तो उसमें अगर उसकी एक विश फुलफिल हुई तो उसमें थोड़ी ग्रीड और बढ़ जाएगी। अब उसमें और ग्रीड आएगी, लालच आएगा कि उसे कुछ और भी मैनिफेस्ट करना है, वो कुछ भी, वो मेटेरियलिज्म से जुड़ा ही होगा, फिर वो दूसरी डिज़ायर को भी इसी तरीके से मैनिफेस्ट करेगा। तो ये सीक्वेंस फिर इसी तरीके से चलता जाता है, और ये लॉ जो है हमारी ग्रिड को भी बढ़ाता जाता है, और हमारा जो अटैचमेंट है, जो भौतिक वस्तु के लिए अटैचमेंट है, उसको भी बढ़ाता जाता है। तो भगवद गीता पूरी तरीके से इसके विरोध में है। तीसरा पॉइंट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक अमीर तो बना सकती है, पर गीता के निष्काम क्रम से आप स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस जैसे बनते हैं। गीता के अनुसार चल के
एक व्यक्ति एक ऊंचे स्तर तक पहुंचता है, यानी जो सोल लेवल का है। यहाँ पे स्तर बात हो रही है चेतना के स्तर पर, सोल लेवल पर आपने कितना ग्रो किया है। बात करते हैं 4th पॉइंट की। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अपने मैटेरियल एम्बिशंस पर फोकस करना सिखाएगा, पर गीता हमें इंस्पायर करती है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर, यानी अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर काम करना सिखाती है। 5th पॉइंट है भगवद गीता सिखाती है डिजायरलेस होना, अध्यात्म के मार्ग पर चल के अपने बर्थ और डेथ साइकिल को ख़त्म करना। पर उसके विपरीत लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी डिज़ायर्स को बढ़ावा देता, ताकि हम इस बर्थ एंड डेथ की साइकिल से बाहर ना आ सकें। मतलब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो मोक्ष, जो मुक्ति के खिलाफ है। यानी आप अगर किसी का बिलीफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ज़्यादा है तो वो लाइब्रेट होने का ना ही सोचे, वो ये नहीं सोचे कि उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये 5 पॉइंट्स जो मैंने बताए ये बताते हैं कि भगवद गीता लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। और एक बात, क्या आप 2000 के नोट को नैपकिन समझ कर यूज़ करेंगे क्या? पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे कुछ ऐसा ही हो रहा है, नैपकिन की तरह यूज़ किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो धज्जियाँ उड़ा दी गई है इस सिद्धांत के। सिनेमा की टिकट से लेके एक बड़े बंगले तक कुछ भी लोग मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं, जो कि इस लॉ का पर्पस नहीं है। फ्रेंड्स, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना जल्दी अगर काम करने लग गया तो सीन वैसा ही कुछ बनेगा जैसा मूवी गॉड टू सी ग्रेट होके एंड में बताते हैं कि कैसे उस मूवी में सब लोग, कोई विश कर रहा है कि मुझे डॉग बनना है, कोई विश कर रहा है मेरे को अमीर बनना है, ठीक है। जो जेल में कैदी होते हैं वो विश कर रहे होते हैं कि हम जल्दी बाहर आ जाएं। स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि सब के सब हम पास हो जाएं। तो अगर यूनिवर्स ने सबकी विश इसी तरीके से फुलफ़िल कर ली तो उसमें जो सीन क्रिएट होता है तो वो आपको पता है कि वो एक तरीके से ट्रबल ही बनेगा। हमारी जो डिज़ायर्स होंगी वो हमारे लिए ही मुसीबत साबित हो जाएंगी, क्योंकि हर किसी के इंटेंशंस अच्छे नहीं होते हैं। कोई भी किसी के बारे में यह नहीं जानता कि वो क्या सोचता है और क्या चाहता है। हमें यह नहीं पता कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, हमारा जिनसे भी रिलेशन है, कोई हमारे बारे में कितना अच्छा सोच रहा है या मनी बन हमारे बारे में क्या मांग कर रहा है। सपोज़ अगर आपका कोई एनिमी होगा और वो मनी मन सोच रहा होगा कि इस पर्सन की डेथ हो जाए, ये मर जाए, और यूनिवर्स उसकी डिज़ायर फुलफ़िल कर ले 2 दिन में, 10 दिन में, और आपकी डेथ हो जाए। और इसी तरीके से सब किसी को किसी से जेलसी है, किसी को कोई किसी पे बहुत गुस्सा है और उसके बारे में बहुत नेगेटिव ही सोचे जा रहा है, तो देखा जाएगा कि अगर ये लॉ ऑफ कर्मा के आगे अगर ये लॉ जल्दी काम करने लग गया तो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है उनका बढ़ना तय है इस अर्थ पे। यानी हमें नेगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल के लोगों की जो चेतना का स्तर है वो ऊंचा नहीं है, वो गिरा हुआ है। तो ये कंसेप्ट था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके। और अब बात करते हैं अफर्मेशंस की।